हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो राधे राधे। तो हमारी मॉर्निंग हो रही है गर्म पानी के साथ। मैं गर्म पानी पी रही हूँ और मैं अपना चेहरा भी देख रही थी कैसी दिख रही हूँ। तो सुबह सुबह का फेस कैसा होता है, और ऊपर से सुबह जब उठे हो तो किचन में ही जाना होता है क्योंकि बच्चे का नाश्ता बनाना होता है। उस टाइम फेस नहीं देखते, उस टाइम सिर्फ देखते हैं कि बच्चों का टिफिन बन जाए फटाफट से, वो उनको खाने में दिक्कत ना हो क्योंकि बहुत लेट आते हैं बच्चे। तो उस टाइम अपना शकल देखने का नहीं होता है। और ये देख रहे हैं हमारा बैग वगैरह मैंने धुला था। आर्यन, परी और पांडे जी तीनों का बैग हमने धो दिया था। और उसके बाद कंबल वगैरह हमने मशीन लगा था। सिंगल सिंगल कंबल था तो मैंने सोचा मशीन लगा देते हैं, क्योंकि 2 कंबल तो सिंगल है, मैंने इसको धुल दिया मशीन में। और एक तो डबल बेड है और काफ़ी हैवी है, उसको धुलना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे घर में धुलना बहुत मुश्किल है, इसको तो लॉन्ड्री में दे दूंगी। जो चीज़ें घर में धुलने के लिए होता है वो घर में धुल लो, पैसे क्यों फंसाना। और कुछ पुरानी चादर है जो मैं सारा निकाली हूँ, क्योंकि मुझे इस चादर का काम है। बिल्कुल बिछाऊंगी नहीं, बेड पे बिछाने लायक नहीं है, लेकिन हाँ इसको कुछ कवर करने के लिए होता है। जैसे मुझे ना गांव जाना है, घर जाना है, तो घर जाने से पहले मैं क्या करती हूँ, बेडशीट पे पूरे ही पुरानी चादरें डाल देती हूँ, तो आपके ना गंदे नहीं होंगे। तो इस तरह से मैं ये सोफे पे डाल दो या बेड पे डाल दो, ऐसे डाल के मैं चली जाती हूँ। फिर वापस से आती हूँ तो हटा देती हूँ, क्योंकि उतनी गंदगी नहीं मिलता है, मुझे साफ मिलता है रूम बेडशीट वगैरह। और यहाँ बन गया मेरा चाय। और ये जो मेथी है ना रखा हुआ, मैं सोची इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के रख देने से ना फिर वापस से इसी बर्तन में और यही मेथी यूज हो जाता है और फुल भी जाता है अच्छे से। तो फिर इसको बना लेती हूँ वापस से दोबारा से चाय। और रेगुलर ये पानी मैं नहीं लेती हूँ, 1 दिन 2 दिन के बीच में गैप कर करके लेती हूँ, क्योंकि क्या पता कुछ चीजें यदि नुकसान कर दे तो। क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से कुछ चीजें अपने पी रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, क्या चीजें क्या पता फायदा करे या नुकसान करे, तो इसलिए रेगुलर नहीं ले रही हूं मैं। तो इसके बाद मैं दिखा रही थी फ्रेंड आपको ये कुर्ता जो हमारे आर्यन का है, जो मेरे आर्यन का जनेऊ हो चुका है। और उस टाइम किसी को पता नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स को, क्योंकि मेरे उस टाइम में वीडियो नहीं बनाती थी, ब्लॉग नहीं बनाती थी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, सबसे फर्स्ट चैनल हमारा था, मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। पांडे जी का भी उस टाइम कोई चैनल नहीं था, और हमारे चैनल थे, हमने बहुत सारे रेसिपी वीडियो डाले थे। लेकिन उस टाइम मुझे ज्यादा कुछ उसका पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, तो मैंने क्या कर दिया ना, गुस्से में ही डिलीट कर दिया। व्यूज नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, और नॉलेज ही नहीं थी। सबसे मेन बात बताओ ना, नॉलेज नहीं था, तो उसमें मैंने गड़बड़ कर दी जो मैं आप लोगों को दिखाती। और चारों तरफ देख रहे हो हमारा सामान ही सामान फैला पड़ा है, हर जगह कुछ चारों तरफ सामान है। और सारी चीजें धीरे धीरे मैं समेटूंगी। और इधर खाना भी चढ़ रहा है, क्योंकि पांडे जी को खाना खा के इनको जाना भी है फ्रेंड। तो खाना तो बिल्कुल बनना है। तो आज ना सैटरडे है, तो मैं सोची आज खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी और आलू टमाटर का चोखा जो हमारे घर में ज्यादातर बनता है। तो परी को पसंद होता है टमाटर वाला चोखा ना, परी को बहुत ज्यादा पसंद होता है। और बेड हमने घर रूम में से ना बेड हमने निकाल दिया है, क्योंकि बेड रखने से अच्छा है कि मैं इस पे ना गद्दे वगैरह डाल के, चादर वगैरह डाल के इसको बहुत सुंदर बनाने वाली हूँ। अभी तो बस जस्ट मैंने आपको दिखाया है, बट और भी अच्छा बनाने वाली हूँ थोड़ा सा। क्योंकि मेरी परी ना कभी कभी टीवी देखते देखते सोफे पे सो जाती है, तो मैं सोची सोफे पे बेटा, सोफे पे सोना सही नहीं है, मैं उस जगह बेड ही लगा दूंगी। तो मैंने सोफा को अलग दिशा में डाल दिया और उस जगह मैंने बेड ही लगा दिया है। और बस देख ही रहे हो, कंबल ही कंबल, चादर ही चादर। उसके बाद ऊपर से इतने सारे काम थे, ऊपर से मैं अपने कुछ सूट भी निकाल लिया मैंने अंदर से। कुछ सूट थे जो बहुत पुरानी मेरी सूट है, और कुछ पहन पहन के मैं थोड़ी परेशान भी हो गई थी, अब कितना पहनूं, फटने को नाम नहीं ले रहा, तो मैंने वापस से रख दिया था इस सूट को। और सारे सूट मेरे नए हैं, बिल्कुल पुराने भी नहीं है, सारे नए हैं। तो वापस से मैंने इसको निकाला है, इसको धुल के, और फिर से मैंने इसको रखा है कि अब पहनूंगी 2-4 सूटे पहन लूंगी, यदि हो जाता है तो। नहीं तो बहुत पहले का सूट है, क्या पता टाइट भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। और फ्रेंड क्या बताऊं, मतलब दीपावली खत्म हुई तो मुझे लगा कि चलो इतनी सारी सफाइयां की ही है तो राहत मिल जाएगी, लेकिन नहीं, फिर से सर्दियों के काम बढ़ गए, इतने सारे स्वेटर ये वो। मतलब क्या बताऊं, औरतों की जिंदगी में कभी सुकून ही नहीं है, मतलब हर दिन काम, मतलब। तो फ्रेंड थक गई, 3 दिन से इतना मशीन लगा रही हूँ, इतना ज्यादा मशीन लगा रही हूँ कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा मशीन लग रहा है। मतलब अभी 3:10 हो गया है, अभी यहाँ पे भी इतने सारे कपड़े समेटने हैं मुझे, और अंदर भी समेटना है। लेकिन हाँ, पूरा क्लीन हो गया, ऊपर सभी जितने थे ना उधर वाले कमरे का,
पूरा जितने भी धूल डस्ट था वो सारा हमने निकाल दिया, वो सारी चीजें, और थोड़ा सा समेट भी दिया वो ऊपर, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो साफ हो जाता है, ऊपर वाला रह जाता है, तो ऊपर वाला भी थोड़ा सा सफाई कर दिया। लेकिन अब मेरी जो हालत है ना बता नहीं सकती, मैं 3 दिन से लगी पड़ी हूँ इस काम को करने में और अभी भी नहीं हुआ है। और मैंने सोचा क्योंकि पांडे जी के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी इनके पास, तो मैं सोची नहीं मैं खुद ही कर लेती हूँ, और बच्चे को भी छुट्टी था, 1 दिन हेल्प लिया मैंने बच्चों से रात में। नहीं बेटा क्या कहते हो, 1 दिन लिया। उसके बाद आज पता है क्या हुआ, मैंने बहुत सारे मेरी कुर्तियां थी जो पहले पहनती थी, पांडे जी सूरत से लाए, पांडे जी बहुत पहले ही सूरत से ही कुर्तियां लेके आए थे, वो सारी कुर्तियां मैं पहले पहना करती थी। फिर मैंने क्या किया, बीच में ना सारा उठा के रख दिया समेट के, और आज मैं सब निकाली हूँ फिर से पहनने के लिए। वो देखिए लाइन से तो सारी कुर्तियां मेरे सारे पहले के कपड़े हैं जो आप लोग सब ने वीडियो में देखा होगा। स्वेटर वगैरह निकाल के सेट कर दिया है। वेडनेसडे की रात में हम लोग ने ये पूरा सफाई किया है, पूरे स्वेटर वगैरह निकाला और सेट किया। पापा आए फ्राइडे सुबह, जिस दिन छुट्टी थी, और आज सैटरडे जो आर्यन का स्कूल खुला था, आज परी का तो बंद है आज। और स्वेटर वगैरह आधा तो हमने लगा दिया है, आधा स्वेटर लगाना है, और आधे जो कपड़े हैं परी के छोटे हो गए हैं तो उसको मुझे किसी को देना है, तो उसको रखती नहीं हूँ। सारे ही छोटे हो गए, सारे ही छोटे हो गए। और इसको मैं बोलती हूँ थोड़ा सा तुम लूज कपड़ा पहना करो, लूज कपड़ा पहनोगे तो ठीक रहेगा। तो सब कपड़े मैं नए फ्रॉक इसके छोटे हो गए, बताओ सारे छोटे हो गए हैं, और इतने मैंने मतलब पैसे लगाए हैं उसमें, क्या क्यों मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी बिल्कुल पर, ये जो सिर्फ गंजी 2 पैजामा वगैरह नहीं खरीदूंगी, जो स्वेटर है वही सब पहनो। तो स्वेटर ही तो छोटे हो गए। ये सारे ब्लैंकेट तो साफ हो गया, धुल गया, धूप भी थोड़ा बहुत लगा दिया, और एक ब्लैंकेट और रखा हुआ है, अब उसको कैसे धोऊं, वो तो मशीन में नहीं आएगा। ये सब तो बिल्कुल मशीन में डबो के दो है। अच्छी वाली खुशबू आ रही है बिल्कुल अच्छे से। और अब मेरे देख रहे हो मेरे बाल, अभी मैं कंघी नहीं करवाऊंगी, मैं बहुत थक गई, मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा लेट होंगे, इसके बाद फिर काम करूंगी। आज कितना घर में काम हो जाता है ना, बहुत काम हो जाता है, पता नहीं लोगों को काम कैसे नहीं दिखता है घर में, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। इसको रख लो उठा के। गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं? तो शाम का टाइम है, देखिए सारी चीजें मैंने सेट कर लिया है, और अभी और भी अच्छा बनाने वाली हूँ। उसके बाद में आ गई किचन में। पांडे जी का डिमांड था मलपुआ बनाने के लिए, तो 2 केला ना, अब टोकरी में भी आपने देखा होगा, 2 केला मेरे सड़ रहे थे, तो मैं सड़ रहे थे, वो सड़ा नहीं था, और मैंने सोचा चलो 2 केले का ना मलपुआ ही बना देते हैं। 2 मैदा था, और इसमें मैदा दिया, चीनी और दूध के साथ ना मैंने डाल दिया, उसको बना दिया मलपुआ। उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट डे की क्लिप थी फ्रेंड। मैं जा रही हूँ ना अपना चश्मा लेने के लिए, तो मैं आप कहो चश्मा क्यों, तुम्हारे सब तो चश्मा पहनते ही हैं मेरे घर में, तो मुझे भी ना आंखों में, लेफ्ट साइड आंखों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मेरे सिर में भी पता नहीं बहुत ज्यादा, सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में, मैं क्या बताऊं। तो मैं वहीं पे जा रही हूँ, सब लोग रेडी हैं, चश्मा और बच्चे भी थे, तो और परी के भी ना स्कूल ड्रेस लेना है, सारी चीजें परी के छोटे हो रहे हैं, सारे कपड़े मैं क्या बोलूं, नए कपड़े सब इतने छोटे हो रहे हैं। तो इसके कोट लेना है, इसके शर्ट लेना है, कोट भी छोटे हो गए। इसकी टीचर डेली टोकती है डेली इसकी टीचर टोकती है, मतलब इतने शॉर्ट हो गए, एकदम कैपरी बन गया है इसके, और भी कपड़े सब। तो मैंने सोचा चलो इस परी के भी थोड़े से कपड़े वगैरह दिला दिया जाए, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं सब। तो आज मैंने सोची चलो छुट्टी भी है, फिर पांडे जी भी नहीं रहते हैं घर पे, उनको भी जाना होता है इधर उधर, तो चलिए तो चला जाए, थोड़ी कुछ चीजें ले लिया जाए। तो वही हमारी सवारी जा रही है, और मैं ना जो चश्मा मैंने सेलेक्ट किया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और जब बन के आ जाए। लेकिन आप लोग हमें जरूर बताना कि कैसा मैंने सेलेक्ट किया है, कैसा है नहीं है, मुझे बताना।